आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ, आ रही है आवाज सर। ओके। और बताइए सर कैसे हैं? हेलो हेलो। हेलो हेलो। आई होप कि कोई बात नहीं सर। एडजस्ट कर लेंगे। कैसे हैं सर? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। ओके। शुरू करें? कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब? ठीक है सर। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? वेल एंड गुड। वेरी गुड सर। अपना बताइए सर, कैसे हैं? कैसे हम हैं? बढ़िया हैं, एकदम बढ़िया। मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ ऑडिबल इशू आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं पूरा फैन बंद कर दे रहा हूँ, शायद उससे कुछ कोई आवाज। बात नहीं सर, 10-15 मिनट की तो बात है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बात सही है आपकी। बताएं आप। सर आपकी जर्नी कैसी रही बताइए, किस कैसे कैसे तैयारी की आप? हाँ, मेरी जर्नी में चूँकि हिंदी माध्यम माध्यम का हूँ, तो मैंने मैट्रिकुलेशन हो या इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो, सब कुछ मैंने गवर्नमेंटल स्कूल और कॉलेज से, साथ ही हिंदी माध्यम से की है। और प्रिपरेशन के दौरान मैंने शुरुआत में चीज़ें समझी, कुछ गलतियाँ भी की, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वक़्त लगा। मैंने 5वें अटेम्प्ट में सफलता पाई है और मैं मुझे लगता है कि पूरे जो पॉडकास्ट या इंटरव्यू है ना, इसमें यही चीज़ हो ना कि हिंदी माध्यम के लोग क्या चीज़ें करें और क्या ना करें। व्हाट टू डू, हाँ व्हाट सर नॉट टू इस डू, ठीक ना? हाँ। इस पर हम लोग केंद्रित कर ताकि रिज़ल्ट आए सर। अच्छा मतलब एक नहीं होता है, वो आए, उस पर वर्क करें सर। हमारे जो उत्तरी बिहार के लोग हैं ज्यादातर हिंदी माध्यम से हैं। हिंदी माध्यम के लोग कहाँ पिछड़ रहे हैं, किस तरह पिछड़ रहे हैं, इन सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे। आप अपने विषय में बताइए, आप की जर्नी किस तरह रही, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, आप कहाँ से तैयारी किए हैं? जानते हैं, एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की जर्नी में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी और थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ा-सा अपना एक स्पेशल फ्लेवर होता है। जैसे देखो, मुझे क्या दिक्कत हुआ ना, शुरुआत में सोर्स के स्तर पर दिक्कत हुआ, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला काम क्या करना है ना, सोर्स के स्तर पर लिमिटेड कंटेंट का यूज़ करना है और वो क्वालिटेटिव कंटेंट हो। यानी जैसे अकेला चना ऐसा चना हो जो भाड़ फोड़ता हो, ठीक ना? कि उस तरह की चीज़ों का हम लोग को यूज़ करना है। पहला सोर्स के स्तर पर लिमिटेड, ऑथेंटिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सोर्स पढ़ना है, ठीक है? एक। दूसरा, जब हम लोग पढ़ाई करें ना, तो कभी भी पीवाईक्यू को अपना रीढ़ की हड्डी माने, ठीक ना? वही आपको बताएगा कैसे चलना है, कहाँ पर रुकना है, कैसे पुश करना है, ठीक? तो हमेशा ये जो मतलब सैकड़ों अलग-अलग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगाने की जगह पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दें। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि किसी पब्लिकेशन का ना खरीद कर ना, 5 साल का खुद का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसका आंसर की लीजिए और उसको कंपाइल करा दीजिए। आपको 150 130 140 रुपए में जो मैंने किया था वो बता रहा हूँ। 150 में मिल जाएँगे, 150-200 तक में लगेंगे खर्चे। और उससे क्या होगा ना, आप सवाल का आंसर मत देखिए, सवाल बनाते समय देखिए कि कैसे-कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक ना? 4 मैचिंग करने के कैसे, स्टेटमेंट करने के कैसे, ऐसे आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा इस आ रहा है, अच्छा ये इनका नेचर है। एग्ज़ैक्ट उस ज़मीन पर खेलिए जिस पर आपको लड़ना है। तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन का कौन-सा हिस्सा फिसलन वाला है, कौन-सा हिस्सा कटीला वाला है, कहाँ खाई है। आप जान जाएँगे तो अपनी आँखें खुली रखकर उसमें बचाव कर सकता है। तो पहला, सोर्स के स्तर पर आपको बहुत कम और अच्छी चीज़ें चुनना है। दूसरा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है उसमें से, उसके लिए आप एनसीईआरटी या पीवाईक्यू का हेल्प कीजिए, ठीक ना? तीसरी चीज़, अपने पर भरोसा रखिएगा, ठीक ना? दुनिया का कोई भी जंग या कोई भी बड़ी जो खोज होती है ना, वो बिना आपके अपने मन की चाहत के बिना नहीं होती है। तो अपने पर नियंत्रण कर आगे बढ़िएगा, ठीक ना? तो ये त्रिसूत्री अप्रोच आपको काम कर सकता है सर।
अब इस सोर्स में आपने बता दिया कि एनसीईआरटी का फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा आपने क्या-क्या फॉलो किया? जैसे कोई मैंने बेसिक बुक या दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, ठीक ना? क्विक बुक सीरीज़ ही नेक्स्ट आती है। साइंस के अलावा उसकी मुझे सारी अच्छी लगी, साइंस की थोड़ी वीक लगी। इसके अलावा कोई घटना चक्र अगर यूज़ कर रहा है तो वो भी यूज़ कर सकता है। देखिए, आप कोई भी मटेरियल यूज़ कीजिए, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ ना, बस जो भी चैप्टर पढ़िएगा ना उसको एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। और अगर उसमें भी आपके पास कम समय है, बोरिंग लग रहा है, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे आप साइंस देखेंगे, फिजिक्स में 13 चैप्टर है, लेकिन सवाल वही 5-6 चैप्टर से आ रहा है। वही लाइट से, वही साउंड से, वही प्रेशर से, वही मैग्नेट से, सेमीकंडक्टर से। 5-6 चैप्टर ही हैं, तो उनको कम से कम ज़रूर पढ़िए। ऐसे तो कायदे से तरीका होता है सारी चीज़ें पढ़ने का, लेकिन एक होता है ना कि हम उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम उतना आप नहीं होता है कि उतना आप न्यूट्रिएंट ले लीजिए, उतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा ले लीजिए, आयरन ले लीजिए ताकि आपका काम हो सके। तो मैंने मतलब दृष्टि क्विक बुक को फ़ॉलो किया था। इसके पहले घटना चक्र पढ़ा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि दृष्टि क्विक बुक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसको एनसीईआरटी के साथ ऐड ऑन करते हुए कोई बुक में सर रिसोर्स बहुत बढ़िया है। वैसे मैं भी कोई बुक पढ़ा हूँ, मैं दृष्टि का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं कोई बुक मिला तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था। आपने सही बोला कि साइंस का जो बुक है वो बीपीएससी पीटी के लिए थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना बेहतर है। तो आपने कोई बेसिक टेस्ट सीरीज या कोई इसके अलावा और कुछ किए? बस यहीं तक सीमित रहे? नहीं, 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 नहीं यार, टेस्ट लगाता हूँ यार, टेस्ट लगाता हूँ, टेस्ट में गलतियाँ भी करता हूँ। अभी भी 20 जून को रिज़ल्ट आने के पहले इवेन 20 जून के दिन भी मैं टेस्ट दे रहा था, आपको बता रहा हूँ। एडुटेरिया का जो टेस्ट है ना, मैं वहाँ पर अगर किसी ने देखा होगा तो मैं जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला है, उस दिन भी बैठा था, लड़ना होता है, ठीक है? हाँ, टेस्ट वाला अच्छा सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ, लोग टेस्ट सिर्फ़ दे देता है। मॉक टेस्ट जो देने जा रहे हैं सिर्फ़ दीजिए मत, 4 चीज़ें करिए, ठीक है? देखिए, पहला क्या काम होता है ना, लोग जनरली बस दिए टेस्ट आ जाते हैं और अपना रैंक देखते हैं। नहीं, टेस्ट देने के बाद आइए, थके तो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फिर आप पहला काम कीजिए कि आपने कितने सवाल गलत किए, कितने सही किए, अपने से देखिए। अब उसका थोड़ी देर बाद इवैल्यूएशन कीजिए कि जो गलती किया है, क्या वो मैंने नॉलेज की कमी की वजह से किया है? के लिख दीजिए या अपनी भाषा में कौन-सा सवाल आपने नॉलेज की कमी की वजह से गलत किया है। ठीक है? दूसरा लिख लीजिए कौन-सा सवाल आपने पैनिक होकर नहीं होता कि यार पता था लेकिन पैनिक होकर दूसरा कर दिया। कहीं आपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कर दिया। कहीं आपने पहले सही बबल किया था, लास्ट में आप गलत तरीके से नहीं होता है। कई कई बार जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो पहली बार सही इंट्यूशन आता है। लेकिन फिर क्या होता है ना कि वो सारे ऑप्शन हमारे दिमाग जेहा में आ जाते हैं। तो जब आप कुछ समय बाद 10, 15, 20 मिनट आपके मन में चलता है कि नहीं उस आंसर को चेंज कर दो, तो कहीं आपने सेकंड राउंड में आकर चेंज तो नहीं कर दिया, तो इससे बचिएगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट देते समय पहला काम करना है मैंने कितने सही किए, कितने गलत किए। दूसरा, कौन से सवाल गलत किए, कौन से सवाल सही किए और जो गलत किया है, उस गलत में क्या गलती है उनको जानिएगा और उससे के अतिरिक्त जो नॉलेज है, उनको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमेशा अगर मान लीजिए हड़प्पा से मौर्य काल एक सवाल आया था कि वामन ये जो मतलब अवतार है उसका ज़िक्र पहली बार किस मतलब ग्रंथ में हुआ है? अगर आपको नहीं पता है ऋग्वेद में, अगर आपको मतलब नहीं पता है कि अर्धनारीश्वर शतपथ में है कि किस ब्राह्मण में है, तो आप उसे पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ठीक ना? कोई भी बुक अपने में सफिशिएंट नहीं होती है और अगर मैंने घटनाचक्र या दृष्टि क्विक बुक की बात कर दी तो ये मत समझिएगा कि आप क्राउन या कुछ पढ़ रहे हैं तो कमी है, नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हैं बस उसको एनसीईआरटी से कर दीजिएगा और ये जो टेस्ट है ना ये छौंका है, जैसे दाल में ऊपर छौंका लगाते हैं ना या सब्जी के ऊपर, तो इनके पॉइंट्स को उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा जिस चैप्टर में। पाचन तंत्र का या मान लीजिए प्रजनन तंत्र का सवाल आया था, आपको नहीं पता है, तो आप प्रजनन तंत्र वाले चैप्टर में ऊपर लिख दीजिएगा, एक पेज लगाकर कर दीजिएगा। वो आपको एनरिच करेगा और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का प्रीलिम्स उतना हार्ड नहीं है और सच्चाई तो ये है ना कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको आसानी से एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, कमिश्नर बनना है, तो यही एक रास्ता है। पहले से थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत आसान है सर। मैं कर देख रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो उस आपने वो बहुत अच्छा बताया कि जैसे जो क्वेश्चन गलती हो रही, जो टॉपिक नहीं पता आपने गैस करके लगाया है, उस टॉपिक पर अच्छे से मेहनत कर लेना, एनालिसिस कर लेना चाहिए। जिस टॉपिक से गलती हो रही है उसको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। बाद में अगर कोई टेस्ट लगा रहे तो उस पर गलती नहीं हो। आपने पता बहुत है अच्छा सर पॉइंट बताया। हाँ। पता है सर मतलब ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कम लड़के करेंगे, मैं जानता हूँ। जैसे मैं पहले पढ़ाता भी था, मतलब मेरे साथ के सब लोग हम लोग 20-22 लोग साथ में पढ़ते थे। मैं ये बात हमेशा समझाता हूँ। मैं कहते-कहते मैं बहुत सारे सेमिनार में जा रहा हूँ, मैं बोलते-बोलते थक जा रहा हूँ। लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने में और वीडियो बनाने में इसमें मैं जो बोल रहा हूँ इस पर वर्क करो, परिणाम आएगा। कम से कम 5-6 टेस्ट कर देखो, खुद समझ में आ जाएगा। मैं सर मैं खुद ही आपने जिस तरह